समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। तो आपको बताते चले कि बीजेपी और एसपी ने अपनी जीत का पूरा दावा किया है। समाजवादी पार्टी की करारी हार होगी ऐसा बीजेपी का कहना है। तो घोसी में बीजेपी की बड़ी हार तय है ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। तो कांटे की टक्कर है और आज जो है तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर घोसी को कौन जीता। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए थे, भारी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, तो वही दूसरी तरफ अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुकी है, जहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर अपनी जीत का दावा किया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने दावा ठोका है कि घोसी वही जीतेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको जानकारी दें कि 5 तारीख को चुनाव हुए थे और आम जनता ने अपने मत का प्रयोग किया था और आज रिजल्ट है, आज नतीजा है। जैसा कि हम शुरुआत से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सबसे हॉट सीट इस बार के उपचुनाव में घोसी सीट देखी जा रही थी, मानी जा रही थी। और ऐसे में अब देखना यहाँ पर यह होगा कि आखिर जनता का प्यार किसे मिला है, जनादेश किसे मिलेगा। क्योंकि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की इस जंग में आखिर देखना यह होगा कि शाम होते होते आखिर जनता किसे चुनी थी। और अब आपको जानकारी दे कि ये सियासी घमासान जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वर्सेस सपा नहीं है, अब ये बीजेपी वर्सेस INDIA गठबंधन हो गया है। तो आपको बताते चले कि 2024 से पहले घोसी को उपचुनाव जो हुआ है उसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और आज तस्वीरें स्पष्ट होंगी। सभी की नजरें घोसी के उपचुनाव पर टिकी हुई है क्योंकि आज नतीजे आने हैं। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। घोसी का जनादेश 2024 का संदेश। घोसी चुनाव ट्रेलर 24 में पूरी पिक्चर। घोसी का घमासान, विजेता का ऐलान। घोसी कौन जीतेगा, बाबा या बबुआ। जो घोसी जीतेगा 24 में राज करेगा। देश की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नजर यूपी की घोसी सीट पर है। घोसी में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच स्वाभिमान की लड़ाई है। बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। पॉलिटिकल पंडित घोसी चुनाव को 24 का सेमीफाइनल मान रहे हैं, यानी घोसी का विजेता मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेगा। घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है। जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। देखिए, जो घबराए हुए हैं, जो चुनाव हार रहे हैं, उनकी भाषा बदल गई है। भाषा उन्हीं की बदलती है जो चुनाव हारने लगते हैं। घोसी सीट पर आर पार की जंग है। एनडीए को अपनी जीत पर भरोसा है तो विपक्ष इसमें एनडीए की विदाई का संकेत तलाश रहा है। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। मतदाताओं ने जिस ढंग से घरों से निकल करके आशीर्वाद दिया है, कमल प्रचंड बहुमत के साथ घोसी में खिल रहा है। इंडिया गठबंधन का पूरा प्रयास, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है
भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और पूरे देश से इंडिया गठबंधन इतने मार्जिन से हराएगा भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना। सुबह से ही सबको घोसी के नतीजे का इंतजार है। यूपी से लेकर दिल्ली तक सबकी घोसी पर नजर है, क्योंकि घोसी के परिणाम में 24 के महासमर का संकेत छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो घोसी कौन जीतेगा, इस पर सभी की नजरें बनी है और इंडिया डेली लाइव पर महा कवरेज भी जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से